रात के 2 बज रहे थे। कमरा बिल्कुल सन्नाटा लिए पड़ा था। बाहर की सड़क पर कभी कभार हवा का झोंका आता तो खिड़की हल्की सी चरचराहट के साथ हिलती, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। घड़ी की सुई आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी, लेकिन अचानक वो रुक गई। पूरे कमरे में वक्त थम गया। पहली आवाज। मेरी आंख खुल गई। अंधेरे में मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा है। तुम्हारा नाम। आवाज बहुत मध्यम थी, लेकिन सीधी मेरे कान के अंदर जाके लगी। मैंने चारों तरफ देखा, कमरा खाली था। मैंने खुद को संभाला और चादर ऊपर खींच ली, मगर अगले ही लम्हे आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा करीब से। तुम्हारा नाम, आओ। मेरा सांस रुक गया। मैंने टीवी की तरफ देखा। टीवी बंद था, लेकिन उसकी स्क्रीन पर मैंने अपना अक्स नजर आ रहा था। लेकिन मेरे अक्स के पीछे एक और साया था, धुंधला सा। साया धीरे धीरे वाज़िया होने लगा। वो नोबिता था, लेकिन वो आम नोबिता नहीं था। उसकी आंखें 2 सियाह सुराखों की तरह खाली थीं, होठों पर खून जमी मुस्कुराहट, और उसकी गर्दन आधी टेढ़ी हो चुकी थी, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। वो सीधा मुझे घूर रहा था, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन से बाहर रेंगने लगा। उसकी उंगलियां शीशे को खरोंचते हुए बाहर निकली। छींक, छींक। ये आवाज कमरे में गूंजने लगी। जैसे ही वो बाहर आया, पंखा रुक गया, खिड़की बंद हो गई और दरवाजा जोर से धड़ाम के साथ बंद हो गया। अब मैं अंदर कैद था। कमरे की दीवारों पर साए हरकत करने लगे। कभी वो नोबिता के चेहरे की शक्ल बन जाते, कभी खोपड़ी की, और सब एक ही जुमला दोहरा रहे थे, तुम अब बच नहीं सकते। नोबिता दरवाजे के पास खड़ा था। उसके नाखून आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी पर चल रहे थे। क्रिच, क्रिच, क्रिच। फिर वो एक झटके में गायब हो गया। मैंने आंख झपकी और वो अचानक बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा था। उसके मुंह से बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसने मेरा नाम इतनी सर्द आवाज में लिया कि मेरे जिस्म की रगें जम गईं। तुम अब हमारे साथ हो। टीवी दोबारा जल उठा। स्क्रीन पर मेरी अपनी तस्वीर थी, लेकिन वो तस्वीर बदलने लगी। मेरी आंखें सियाह हो गईं, चेहरा टेढ़ा हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो तस्वीर नोबिता जैसी लगने लगी। टीवी पर वो तस्वीर हंसने लगी, लेकिन आवाज मेरे कानों में आ रही थी। अब नोबिता ने अपनी उंगलियां मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाईं। मैं चिल्लाना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। उसने सरगोशी की, कार्टून सिर्फ टीवी में नहीं होते, कभी कभी वो तुम्हारे कमरे में भी आ जाते हैं। बिजली अचानक चली गई। अंधेरा छा गया। मेरी चीख अंधेरे में गुम हो गई, और जब लाइट वापस आई, बिस्तर खाली था। टीवी पर अब एक नया कार्टून चल रहा था, लेकिन वो नोबिता नहीं था, वो मैं था। उस रात के बाद जब भी कोई उस कार्टून चैनल को खोलता, नोबिता के साथ एक नया किरदार नजर आता।